हेलो एवरीवन, आपने रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा वोल्केनो इरप्ट्स आफ्टर 1200 ईयर्स। ठीक है, ये इरप्शंस के बारे में चलो जानते हैं थोड़ा सा। द इरप्शन बेस्ड फॉर सेवरल आवर एज क्लाउड ड्रिफ्टेड ओवर। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था वोल्केनो इन इथियोपिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1200 मतलब 12,000 साल के पहले। ठीक है, और जब इसका ये जो स्मोक था ना, इसका जब उड़ा था आसमान में, तो ये 14 किलोमीटर इनटू द स्काई। द हेलीगुई वोल्केनो इज इथियोपिया far a region 800 kilometer northeast of Addis Ababa near the Eritrean border erupted on Sunday for several hours। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो किन किन कंट्री पे गया? द इरप्शन बेस्ड फॉर सेवरल आवर एस क्लाउड ड्रिफ्टेड ओवर यमन, ओमान, इंडिया एंड नॉर्थ पाकिस्तान। जो देखो, जब ये फटा था ना, तो इसका जो एस क्लाउड था वो कहाँ से उड़ा? From volcano drifted over Yemen, Oman, India and northeast Pakistan, the VAC said. In videos shared of social media, एक सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर हो रहा, thick column of white smoke can be seen rising। जैसे आप पेपर में भी देख सकते हो, मतलब ये जो है ना, ये फ्यूम्स ये मतलब राइज कर रहा है। आपको मैं एक और वोल्केनो के बारे में बताता हूँ। माउंट तंबोरा इन इंडोनेशिया इरप्टेड इन 1850। इसमें 2,50,000 मारे गए थे। फिर एक और इंडोनेशिया में फटा था 1883 करकोटाओ, उसमें 36,000 लोग मारे गए। और फिर एक और था, ये 1904 में फटा था, जो संता मारिया इन ग्वाटामेला, उसमें 6,000 लोग मारे गए थे। देखो, अभी इसका रीजन कोई साइंटिस्ट तो बता नहीं पाए, बट मतलब मैं कुछ न्यूज पढ़ रहा था, वहां पे मतलब ये बताया गया कि वोल्केनो सिट्स इन टेक्टोनली एक्टिव जोन, मतलब टेक्टोनिक प्लेट के एक्टिव जोन में आता है, मतलब वेयर अफ्रीकन एंड अरेबियन प्लेट्स आर पुलिंग अपार्ट टेक्टोनिक स्ट्रेस। जहां पे टेक्टोनिक स्ट्रेस में भी टेक्टोनिक स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। देखो, एक चीज और मैं बताता हूँ इसको, जस्ट बिकॉज नो इरप्शन वाज रिकॉर्डेड डजंट गारंटी, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इरप्शन वहां रिकॉर्डेड नहीं किया, इसका मतलब ये हम गारंटी नहीं ले सकते। द रिमोटनेस एंड स्पार्स मॉनिटरिंग, मतलब एक छोटा सा भी स्मॉल इरप्शन माइट गो ना ऑब्जर्व, मतलब इससे मतलब ये एक्टिवेट हो सकता है। इससे पहले ना ये इरप्शन वाज किसी ने रिकॉर्डेड नहीं किया था, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं फट सकता, ये फट सकता है। ओके, अब मैं आपको मैप के थ्रू बता सकता हूँ कि ये कहाँ से शिफ्टेड हुआ। जैसे आप देख सकते हैं मैप में, ये है इथियोपिया, ओमान, यहाँ से ये जा रहा है, ये अरेबियन पेनिनसुला में। ठीक है, क्यों ये मूव, ये देश इन देशों पे क्यों मूव कर रहा है? ये यमन, ओमान और फिर ये मतलब रेड सी, बिकॉज दिस इज अ हाई प्रेशर जोन। जब देखो, जिस हाई प्रेशर जोन एयर होगा, जब हाई प्रेशर होगा, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, तो फिर वो जो उसका एस पार्टिकल वो अपने आप हाई टू लो प्रेशर जाता है। प्रेशर देखो, एयर जो होता है ना, हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी वजह से रीजन से ये। और इंडिया के कुछ पार्ट में ये इफेक्टेड हुआ है। ओके, हरियाणा, दिल्ली, जब ये फटा तो 10 से 15 किलोमीटर राग था जो आसमान में मतलब ड्रिफ्ट किया, मतलब भागा। और फिर ये उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला लाइक नेचर ऑन स्मोक सिग्नल, ऐसा मतलब माना जा रहा है कि नेचर ने एक अपना ही स्मोक मतलब धुआं का मतलब सिग्नल जारी कर दिया। ये एक सरप्राइजिंग था, लोग ऐसा बता रहे हैं। अब फास्ट मूविंग ऑफ करंट, जैसे आप एक फोटोज में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जब वोल्केनो फटता है ना, तो ये हॉरिजॉन्टली है ना, ये इसकी स्पीड पता है कितनी होती है? 700 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनेटेड बाय द अंजेन वोल्केनो जापान। जब 1991 में एक जापान में वोल्केनो फटा था, उसकी फास्ट मूविंग करंट ऑफ हॉट गैसेज एंड वोल्केनिक मैटर कैपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड ऑफ अप टू 700 किलोमीटर। ओरिजिनेटेड बाय द अंजेन वोल्केनो जापान 1991। ये जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें देखो कि कितनी स्पीड से ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है। जैसे आप मूवी में देखे होंगे, वोल्केनो फटा तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे रोडों पे, वही होता है हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली में होता है जैसे ऊपर पर। जैसे इसकी राख गई ना, तो देखो कुछ मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, इसके कारण फ्लाइट की कैंसिलेशन, डिस्टर्बेंस हो गया, फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया। देखो, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ, एयर ट्रेवल डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, मतलब इसकी जो एस रिचेस्ट हाई एल्टीट्यूड एंड स्प्रेड्स अक्रॉस रेड सी एंड अरेबियन पेनिनसुला, फ्लाइट्स पाथ्स वर अफेक्टेड, एयरलाइन एंड एविएशन रेगुलेशन अलर्ट कैन, मतलब रेगुलेशन मतलब एविएशन ने इनको मतलब इंडिया में कैंसिल, मतलब हाई अलर्ट पे कर दिया कि इनको कैंसिल कर दिया जाए, नहीं तो मे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना। मतलब सोचो आप, जहाँ पे प्लेन उड़ रही है उतने ऊंचे तक इसकी धुआं चली गई है, और फिर इसका एयर क्वालिटी पे इम्पैक्ट आया है। ठीक है, फिर देखो, जैसे जब भी कोई वोल्केनो फटता है ना, तो इसमें दो चीज मेनली गैसेस, एक SO2 मतलब सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है, एक दूसरा वाटर वेपर, मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो। देखो, एक और फटा था माउंट हुंगा टोंगा इरप्टेड इन जनवरी 2022 कॉजिंग 10 to 12% मोर वाटर वेपर, जिसके कारण बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। 2020-2022 की ये डेटा रिपोर्ट आ रही है। मतलब इससे एक कंक्लूजन लगा जा सकता है ना कि नेचर इज पावरफुल।
मतलब आप एक और वीडियो में दिखाता हूँ कि जैसे मतलब इसके जैसे धुआं चला गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब हो सके मतलब जो सनलाइट है वो ट्रैप हो जाएगा, मतलब वो आ नहीं पाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टेड हो जाएगा ना चीज़ें, जैसे प्लांट मतलब इफेक्टेड हो जाएंगे, और मतलब सनलाइट नहीं आएगा तो कहाँ से मतलब ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ये सब निगेटिव इम्पैक्ट है कुछ। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या इस सब चीज़ों से निपटने के लिए इंडिया ने प्लान बना रखा है? जैसे कुछ डिजास्टर हो गया, अगर बहुत ज़्यादा हाई डिजास्टर के चांसेस अभी आजकल देख रहे हो कितनी ज़्यादा डिजास्टर हो रही, क्या इंडिया के पास प्लान है इस चीज़ को करने के लिए? इंडिया ने क्या इसके लिए कुछ किया है? चलो ये वोल्केनो फटा, ठीक है, अगर कोई और वोल्केनो इरप्ट हुआ तो क्या इंडिया के पास कुछ ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है जिससे ये कर सकें, मतलब जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निगेटिव इम्पैक्ट ना हो इंडिया के पीपल पे? इंडिया को ना एक बार सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब इतने सारे सुपर कंप्यूटर बना रखे हैं इंडिया ने या पूरे वर्ल्ड ने, ये कोई ये चीज़ डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? मतलब ये क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है कि यहाँ वोल्केनो फट गया, ये हो गया? मतलब उनके पास तो डेटा होता है ना, वो वेदर का इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, सब कुछ का इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, ये क्यों नहीं रख सकते इनका इन्फॉर्मेशन? इंडिया के पास ऐसा कुछ है जिससे ये फिर आगे आने वाले में एक्सीडेंट ना हो वगैरह। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।